होली वाले दिन जुमे की नमाज को लेकर संभल में सीओ के द्वारा दिए गए बयान से राजनीति गर्मा गई। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सीओ के दिए बयान का ही समर्थन किया। हमारे साथ बात करने के लिए मुस्लिम धर्मगुरु सुफियान निजामी भी हैं। सुफियान भाई, कैसे देख रहे हैं आप कि एक पहले सीओ कह रहे हैं कि भाई होली साल में एक बार आता है और जुमे की नमाज तो साल भर में 52 बार आती है, तो उसको लेकर के बयान आया पहले एक सीओ का। नहीं, देखिए, पहली बात तो यह है कि किसी मुसलमान ने नहीं कहा है कि हमें होली से एतराज़ है। न संभल के किसी धर्मगुरु ने यह बयान दिया कि हम जुमे की नमाज पढ़ने जा रहे हैं, लिहाजा होली का रंग न खेला जाए। जब दोनों पक्षों में सहमति बनी हुई है, दोनों पक्ष चाहे वो हिंदू हों मुसलमान हों, इस बात पर एग्री हैं कि आप अपना त्यौहार मनाएं, हम अपनी नमाज पढ़ें और दोनों मिलजुल कर होली की खुशियां एक साथ बांटें, तो फिर अमन और शांति वाले माहौल में इस तरीके के बयान को देने की क्या ज़रूरत है। जाहिर सी बात है कि अफसरान जो होते हैं, ऑफिसर्स जो होते हैं, वो तो सबके होते हैं। सारे त्यौहार मनाना और सकुशल संपन्न कराना उनकी जिम्मेदारी होती है। हमारे यहाँ लखनऊ में भी ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, पूरे प्रदेश में आला से आला और काबिल से काबिल अधिकारी मौजूद हैं, ऑफिसर्स मौजूद हैं। कोई भी इस तरीके का बयान नहीं देता है, ना कोई ये कहता है ठीक है आपको ये कहना है कि भाई जुमे की नमाज हर हफ्ते होती है, आप उसको मंजर आम पर नहीं कह सकते, बल्कि अगर पीस कमेटी की मीटिंग की जाए तो आप पीस कमेटी मीटिंग में वहाँ के जिम्मेदारान को बुलाकर, जैसा कि आम तौर पर शहरों में होता है, वहाँ पर दोनों में सहमति बनाकर बात की जा सकती है, जिससे कोई आगे कोई डिस्प्यूट ना पैदा हो, और डिस्प्यूट अभी है भी नहीं। तो फिर इस तरीके के बयान को देने की उनकी क्या मंशा है, ये तो वही बेहतर जान सकते हैं। लेकिन बहरहाल हम ये पहले भी कह चुके हैं कि इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब ने भी आज भी इस मौके पर भी, यानी इस त्यौहार में भी, जुमा और होली एक साथ होने की वजह से एडवाइजरी जारी की है कि भाई मुसलमान हमेशा से इस मुल्क में अमन के साथ रहना चाहता है, हिंदू इस मुल्क में अमन और शांति के साथ रहना चाहता है, और कोई भी किसी भी सियासत का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। एडवाइजरी जारी की गई, उसमें यह कहा गया कि जहां जो लोग नमाज पढ़ते हैं वो अपने अपने महल्ले की मसाजिद में नमाज पढ़ें। 2 बजे की जो टाइमिंग है, अगर 12:30 बजे 12 बजे 1 बजे कहीं नमाज होती है तो उसकी टाइमिंग को एक्सटेंड कर लें, बढ़ा लें। और ये बात सिर्फ मुसलमानों की तरफ से नहीं कही गई। लखनऊ में जो हमारी हिंदू भाइयों की जो कमेटी है, आज आप अखबार में देखें, एक अखबार में उसमें फ्रंट पे ये खबर छपी है कि उन्होंने भी ये कहा कि जुमे की नमाज है, चूंकि जुमे की नमाज की वजह से किसी को दिक्कत ना हो मुसलमानों को, इसलिए होली को जल्दी खत्म कर लें, होली के रंग को जल्दी खत्म कर लें, होली जल्द। तो ये तो आपसी सहमति का सवाल है, ये डराने और धमकाने का सवाल नहीं है, या ये सियासत का मुद्दा नहीं है कि इस पर इतनी सियासत की जाए और एक जो सौहार्द के साथ हम ईद भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं, उस रंग में कहीं ना कहीं भंग करने की कोशिश की जाए। ये कतई तौर पर मुनासिब नहीं। लेकिन इस बयान के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में बात कही कि सीओ ने जो कहा वो उसके समर्थन में ही आए, और उन्होंने कहा कि हाँ सही बात है, साल भर में होली तो एक बार आती है, और जिसको रंगों से परहेज है वो घर में रहे या नजदीकी मस्जिद में पढ़े। देखिए, पहली बात तो यह है कि किसी को रंग से परहेज नहीं है, ना हिंदुओं को रंग से परहेज है, ना मुसलमानों को रंग से परहेज है, और किसी भी धर्म के मानने वाले को किसी के भी त्यौहार से कोई परहेज नहीं है। अब ये बात अलग है कि अगर इस होली को कहीं ना कहीं जो खुशियों का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, उसको एक कम्युनल एंगल देने की अगर कोशिश की जा रही है या सियासतदान कर रहे हैं, तो ये उनकी अपनी मंशा है। लेकिन बहरहाल आवाम और पब्लिक आपस में मिलजुल कर हमेशा से सारे त्यौहार मनाती है, और इस बार भी किसी भी सियासत को दरकिनार करके वो होली भी मनाएगी और जुमे की नमाज भी पढ़ेगी, और आने वाले ईद के मौके पर मिलजुल कर सेवाएं भी खाएंगे। शुक्रिया। ये मौलाना सुफियान निजामी, जिनका कहना है कि सियासत चाहे जो कहे, सियासतदान चाहे जो बयान दें, लेकिन आवाम जो आम लोग हैं वो होली के रंग में भी मनाना चाहते हैं और सिवई की भी मिठास को भी लुत्फ उठाना चाहते हैं। यानी कि आपसी भाईचारे को बनाकर ईद भी मनाई जाए, रमजान का भी महीने को मनाया जाए, और वहीं दूसरी तरफ होली का त्यौहार भी मनाए।
कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक।